ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा, पूजन की विधि एवं इस व्रत के महत्व को सुनेंगे। मित्रों, इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव ने साधु का रूप रखा और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। यह सुनकर साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हे रानी, मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जब वहाँ गया तो वो वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह किसी तरह से अपना जीवन दुख में व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हमारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी सारी कथा सुनाई, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को इस बात पे बहुत क्रोध भी आया और उसे बहुत दुख भी हुआ। दासी वापस आकर अपनी रानी से सब कुछ बता दिया। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि जब मेरी बहन की दासी आई थी तब मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह रानी अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और जब तक बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए जब तुम्हारी दासी गई तब मैं उससे नहीं बोली और अब मैं आई हूँ। बताओ तुम्हारी दासी मेरे घर क्यों गई थी।
तब रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक घड़ा अनाज का भरा हुआ है। वह बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था और सभी खाली थे। जब वह बाहर आई तो उसने रानी को बताया और रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी अब से व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा पूछी। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ दासी बीन लाई तथा उसकी दाल से उन्होंने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण मनुष्य के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को भी सारी बात बताई। उसके बाद से वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु को सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार व्रत का प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात मानकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा,
मन में बृहस्पति भगवान के पूजन और व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो वह उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि वह उसे सोने का सूप भी दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह कन्या रोज की तरह विद्यालय जाते हुए जौ फैला रही थी, तब वह जब लौटने लगी तो जौ बीन के साथ साथ उसको एक सोने का सूप भी मिला। वह घर आई और उस सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रवैया रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और उन्होंने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर से पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का एक भी ढंग नहीं बदला। उसने अपनी पुत्री की बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है।
उसी समय राजा ने सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार लकड़हारे को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला और मंदिर है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। यहाँ जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे रानी, तू तुरंत जा और राजा को वापस लिवा ला। वो हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हमारी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में वह ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा राजा को कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन में वह 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के यहाँ हुआ जाए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राजा जब रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन लोगों से अपनी कथा सुनने का निवेदन किया तो वे लोग बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। तब कुछ लोग बोले, अच्छा, कहो कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब राजा ने कथा कहनी शुरू की तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राजा राम राम करके खड़ा हो गया। इसी तरह राजा जब आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे अपनी कहानी सुनने का निवेदन किया तो उसने मना कर दिया। उसके वहाँ से हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भी दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या हुआ। तब वह किसान ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी माँ दौड़ते दौड़ते राजा के पास गई और कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने जैसे ही उसे कथा सुनाई, बैल भी ठीक हो गया और उसके पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब राजा की बहन बोली, हे भैया, यह राज्य ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, फिर अन्य काम करते हैं। तब वह एक कुम्हार के घर गई और देखा कि उसका लड़का बीमार है और उन लोगों ने 4 दिन से भोजन नहीं किया है। तब राजा ने उनसे अपनी कथा सुनाने का निवेदन किया और वो लोग मान गए। जैसे ही राजा ने उन लोगों को अपनी कथा सुनाई तो कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ वाहवाही होने लगी और उसकी प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तैयार हो जाओ और तुम हमारे साथ चलो। तब राजा की बहन ने अपनी सास से जाने की आज्ञा मानी तो उसकी सास बोलने लगी, तू चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। राजा की बहन ने कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर राजा दुखी मन से अपने घर को लौट आया। रानी ने जब उससे पूछा तो राजा ने पूरी कथा कह सुनाई। रानी ने कहा, राजा, आप कोई चिंता न करें,
हमें विष्णुपति भगवान ने सब कुछ दिया है तो वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी, परंतु जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वो बधाई लेकर पहुंची। तब रानी ने बोला कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, लेकिन आज अपने आप ही बिना बुलाए भागी भागी आ गई। तब राजा की बहन बोली, अरे भाई, मैं इस तरह न करती तो तुम्हारे घर संतान कैसे होती। मित्रों, बृहस्पति देव सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मेरी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको वीडियो ना पसंद आए तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। धन्यवाद मित्रों।